नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित एक छात्र ने कल के दिन गलत कदम उठा लिया। अब देखो, सीधी बात है, कितनी परेशानियां रही होंगी उस छात्र को तो आप भी सोच सकते हो, और इसी के चक्कर में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये दुखद है और मेरे को इस चीज़ सुन के देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और देखो, सीधी बात ही साथियों ये है कि छात्र लड़ते हैं। अब कब पैट का एग्ज़ाम हुआ, कब मतलब लेखपाल की परीक्षा हुई, अब देख लो, अब जाके डीबी हो रहा है और इसका रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, आप खुद सोच सकते हो। दूसरा, जो पीएच छात्र हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो पीएच छात्र हैं वो बहुत परेशान हैं। बहुत बार धरना दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, बहुत बार सच जी बात कर चुके हैं, लेकिन इसी के कारण में एक छात्र सिस्टम से हार जाता है और वो इस प्रकार का कृत्य करने के लिए परेशान हो जाता है। और ये मान लो कि इस प्रकार का उसने कृत्य किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको शौक थोड़ी ना है किसी चीज़ को। आप सीधी बात ये है कि कोई व्यक्ति उंगली नहीं जला सकता, कोई व्यक्ति फांसी लगा लेगा, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आप खुद सोचिए। तो साथियों, अगर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो कोई व्यक्ति सिस्टम से हार गया है, हार तक मान के कि पूरी तरह से वो त्रस्त हो चुका है कि भैया अब दुनिया में अब कुछ हासिल होगा नहीं। इसके चक्कर में कुछ लोग इस प्रकार के कदम उठाते हैं, लेकिन मेरी मानो तो इस प्रकार के कदम कभी मत उठाओ, आपसे सलाह है। अब देखो, जो कुछ है वो तो है ही, हमारी सहानुभूति उस छात्र के साथ हैं जो उसने ऐसा कदम उठाया। अब क्या कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि अकेला लड़का था उनका, माँ बाप का। अब देखो, अगर कभी आपको इस प्रकार का कृत्य करने का दिमाग में भी आए ना, तो भैया एक बार अपने माँ बाप की तरफ जरूर सोचा करो कि माँ बाप ने इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया है। अब मानते हैं कि भाई सीधी बात है, सिस्टम इस प्रकार का है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, बहुत सारी समस्या होती हैं और कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चली जाती है जो आप सोचते भी नहीं हो। बात हकीकत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई कट ऑफ जो होती है इतनी ज़्यादा चली जाती है कि छात्र उससे, ठीक है साथियों, अब वही मैं कह रहा हूँ, जो कट ऑफ है अनएक्सपेक्टेड हो जाती है और छात्र इस प्रकार का कृत्य कर लेते हैं कि भैया कभी उन्होंने मेहनत करी, 3-3 4-4 साल हो गई मेहनत करी, और लास्ट में आपका डीवी भी हो जाए और आपको लास्ट में मालूम पड़े कि आप तो सेलेक्ट हो ही नहीं। ठीक है, अब इस प्रकार का उदाहरण एक आपको सेट करता हूँ और देता हूँ एग्जाम्पल, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो साथियों, 2018 से कुछ लोग प्राइमरी के लिए बीएड किया उन लोगों ने। अब सरकार ने या कोर्ट ने कहिए, कोर्ट ने एक झटके में उनको बाहर कर दिया। वो परीक्षाओं में भी है, मतलब नौकरी भी कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग परीक्षा दिए थे, जैसे केबीएस की होगी, आप कुछ लोग जानते भी होंगे, केबीएस वगैरह टीचिंग भर्ती की एग्जाम दिए, लेकिन वो एक झटके में बाहर कर दिया। तो क्या सब लोग इसी प्रकार के कृत्य करने लगेंगे? नहीं साथियों, जीवन संघर्ष का नाम है और आप इससे लड़िए, और जितना लड़ोगे उतना निखर के आओगे आप ऊपर। ठीक है, और साथियों, कभी इस प्रकार का कृत्य अगर आपको सोचना भी हो ना, आप पहले तो सोचना भी मत कभी लाइफ में, कभी जीवन में इस प्रकार का कृत्य करने का। अगर कभी मन में भी ख्याल ऐसा आते हैं बुरे बुरे, तो आप अपने माँ बाप को जरूर देख लेना कि उन्होंने आपके साथ में क्या किया है और कितनी मेहनत की है, और आपके चले जाने के बाद उन पर क्या बीती है। कि हकीकत बात ये होती है, आप तो चले जाओगे। देखो सीधी बात है, इन जो छात्र हैं, इन्होंने जो पीएच के छात्र हैं, इन्होंने संघर्ष भी किया बहुत ज़्यादा, और इनके नंबर भी अच्छे खासे थे, 72 नंबर थे, लेकिन वही वही वाली बात है कि इनको कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिला कि पीएच के जो छात्र हैं हमारे भाई और बहन हैं, तो उनको ये आयोग लेगा, प्रशासन लेगा कि नहीं लेगा। भाई ऊपर से हरी झंडी मिलेगी तभी तो आयोग कुछ कदम उठाएगा, तो उनको अभी तक क्लियर नहीं है कि ये इनको लेगा नहीं लेगा। और उन्होंने संघर्ष किया, बहुत परीक्षा दी। अब लगा लो साहब, कब परीक्षा हुई? 31 अक्टूबर 2022 में, जुलाई में। अब देखो, अब क्या हो गया, अक्टूबर आ गया 23 का। अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आप सोच सकते हो कितना समय लगेगा और ज्वाइनिंग में कितना समय लगेगा। तो भाई सीधी बात ये है। और दूसरा, ये जो धांधली हो जाती है उससे कट ऑफ कुछ सोचते हैं कुछ चली जाती है। भाई सीधी बात है, ये धांधली का ही कारण है और कुछ नहीं कारण है, आप समझ लो। इसमें भी गारंटी के साथ मैं लिख के दे सकता हूँ साथियों कि अगर लेखपाल भर्ती में भी पेपर, तुम सोचते हो कि भाई अगर इतने लोगों ने पेपर दिया है, मान लो कि 2,12,000 इतने लोगों ने पेपर दिया था, कि इसमें से 1,000-1,500 लोग तो होंगे ही होंगे जो एकदम ब्रिलियंट टाइप के हैं, उनके 80 भी आ सकते हैं, 85-90 आ सकते हैं, लेकिन एक कॉमन छात्र इतना नंबर नहीं ला सकता। आप समझ सकते हो इस चीज़ के लिए। अगर इसमें धांधली नहीं हुई होती, आज मैं लिख के दे रहा हूँ इस चीज़ को, आप बोल रहा हूँ एकदम कटु सत्य है चीज़, अगर धांधली नहीं होती है लेखपाल में, तो ये कट ऑफ जो दिख रही है ना डीबी की आपको 75.75, ये कट ऑफ मात्र 70-72 के समथिंग लिपटती, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती थी। ये बहुत ज़्यादा हो गई, ये फाइनल हो जाती इतने पे। तो जो ये 75.75 दिख रहा है आपको कट ऑफ, इस पे तो आपकी कट ऑफ फाइनल लग जाती साथियों, फाइनल।
ठीक है। लेकिन आप सोच सकते हो कि सारा कुछ होता है, आयोग यही नहीं, यही आयोग नहीं है कि इसी आयोग में होता है, सारे उसमें होता है, लूप होल बहुत ज़्यादा हैं। इसके चक्कर में नहीं होना है आपको कि हम तो भाई हमने सब कुछ किया, मेहनत की और लास्ट में जाके कदम उठा लोगे, नहीं। संघर्ष करो और संघर्ष से निखरो, और इस प्रकार का कृत्य कभी मत करना साथियों। ऐसे तो लाखों लोग परीक्षा देते हैं, अगर इस प्रकार से सब सोचने लगेंगे कि हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं तो फांसी लगा लोगे क्या? नहीं, कभी इस प्रकार का कृत्य मन में भी मत आने देना, और करने का तो छोड़ ही दो कि इस प्रकार का करोगे। और कभी मन में आपका विचार आए तो सीधी बात है साथियों, माँ बाप को देखो और उनको देखो जो आप पर रिलाई करते हैं, डिपेंड हैं आप पर, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार का कृत्य कभी मत करो, और इस वीडियो को जरूर देखना साथियों कि अगर इन छात्रों ने इस प्रकार का कदम उठाया है तो उनके साथ में कुछ मजबूरी रही होगी। मैं नहीं मानता हूँ कि मजबूरी नहीं रही होगी, कि छात्र इतना मेहनत करता है, इतनी परेशानी उठाता है, फिर उसके बाद उसको ये ठीक है साथियों। तो यही मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने को, और हम तो बस यही कह सकते हैं कि साथियों आप इस प्रकार का कभी कृत्य मत उठाना। और मैंने बीएड का उदाहरण दे दिया, अगर बीएड वाले ऐसे करने लगे तो पता नहीं कितने लोग फांसी चढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से कभी मत करो, क्योंकि बीएड तो ज़िंदगी ख़राब कर दी तुम्हारे सरकार ने और तुम्हारे आयोग, तुम्हारा कोर्ट ने मिलकर। कोर्ट तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने जो किया वो सही किया, गलत किया वो तो अलग की बात है, लेकिन ये बात समझ लो कि इस प्रकार का कृत्य कभी मत करना, ठीक है साथियों। और यही बस एक पर्पस था, क्योंकि लेखपाल में और भी छात्र, अभी तो 8085 सेलेक्ट होने हैं, 27,000 का डी भी हो रहा है, तो इसमें भी तो बाहर होंगे ना। तो इस प्रकार का कृत्य मत करना साथियों, बस ये है आपसे पर्पज यही है। और इस प्रकार का कृत्य अपने मन में भी कभी मत विचारना, और जीवन में संघर्ष करो, ऊपर उठ के जाओगे। अगर हार मान लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, टूटना नहीं है बस जीवन में, ठीक है साथियों। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने बॉडी को विराम देता हूँ। और साथियों, और आपके लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस बेल आइकन दबा देना जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है साथियों। धन्यवाद साथियों।